श्रीमती मोरी देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से सरोकार है। मैं हनुमान शर्मा आपको आज काव्य दोषों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले 4-5 एपिसोड से हम वीडियो से हम कर रहे हैं, उसमें भाग 6 में आज हम पढ़ेंगे जो अर्थगत दोष है। अब तक हमने शब्दगत दोष पढ़े, अब हम आज अर्थगत दोष में अपने जो बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो दुष्कर्मत्व दोष का हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दुष्कर्मत्व दोष का अर्थ क्या होता है? दुष्कर्मत्व दोष का अर्थ होता है जहां लोक और जो शास्त्र विहित जो क्रम है उसका उल्लंघन किया जाए। जो लोक में और शास्त्र में जो विहित क्रम है, जो शास्त्रों में लोक या शास्त्र में जो क्रम बताया गया है उसका उल्लंघन किया जाए तो वहां दुष्कर्मत्व दोष है वो आ जाता है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए परिभाषा, जहां काव्य में लोक व शास्त्र में विहित का अर्थ होता है बताया गया विहित क्रम का क्या हो, उल्लंघन हो, तो वहां दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। दोष माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने आक्रमत्व दोष पढ़ा, आक्रमत्व में क्रम का भंग होता है, वो शब्दगत दोष है और यहाँ पर ये अर्थगत दोष है। ठीक है, तो वहां पर शब्दों का क्रम हेर फेर होता है। यहाँ पर देखिए जो लोक या शास्त्र में जो बात कही जाती है वो न उसका जो क्रम है वो उल्टा हो या उसका उल्लंघन किया जाए तो वहां दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि जब किसी पद में किसी कथन को या बात को उचित क्रम में नहीं कहा जाता, अर्थात जो लोक या शास्त्र के अनुसार जो बात कही जाती है, जो कथन पहले आना चाहिए वो बाद में आता है और जो बाद में कथन कहना चाहिए वो पहले आ जाता है। तो अगर ऐसा दोष हो या ऐसे जो शब्द यहाँ पर पद है वो आ जाए तो वहां दुष्कर्मत्व दोष है वो प्यारे विद्यार्थियों माना जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि जब काव्य में शब्द का क्रम शास्त्र या लोक की दृष्टि से क्या हो, दूषित हो या अनुचित हो, तो वहां आपका दुष्कर्मत्व दोष आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपके बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है लीनो उखाड़ पहाड़, लीनो उखाड़ पहाड़, विशाल चलो तेहि, विशाल चलो तेहि, काल चलो तेहि काल, विलंबन आयो, विलंबन आयो, आयो, और मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग ले जाए, वेग ले जाए। तो इस पद में हम बात करें तो अगर इस अर्थ की बात करें तो पहले थोड़ा शब्दों कर देते हैं। लीनो मैंने लिया, उखाड़ी मैंने उखाड़, पहाड़ मैंने पहाड़, विशाल मैंने विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा, चलो मैंने चला, तेहि मैंने उस, और काल मैंने समय, उस समय विलंब में आयो, विलंब में आयो का अर्थ हो गया देरी नहीं की, देर नहीं की,
या इसको यूं कह सकते हैं शीघ्रता से आए मैंने आ गए। और मारुत नंदन का अर्थ हो गया मारुत मैंने वायु, वायु पुत्र या पवन पुत्र, ठीक है। हनुमान ने मारुत मैंने वायु का या हवा का, हवा को, मन को, खगराज मैंने खगराज, खग मैंने पक्षी, ख का अर्थ होता है आकाश में, ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, तो पक्षी, पक्षियों का राजा यानी गरुड़ को वेग न जाए, उनकी गति को, उसके वेग को, गति को या उसके चाल को लज्जित कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इसकी थोड़ी आज की बात बताई मैंने। तो ये पद है वो है जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगता है तब वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय जो वेद सुषेण है वो उनको संजीवनी बूटी के बारे में बताते हैं। तो वो द्रोणाचार्य पर्वत को उठाने के लिए वहां चले, वहां उस पर्वत को उठा करके वो ले आते हैं। तो लीन उखाड़ पहाड़ विशाल चलो ते ही काल विलंबन आयो, और मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगाए। तो इसमें दूसरा जो पद है यहाँ पर आपके दुष्कर्मत्व दोष है कि मारुत नंदन यानी पवन पुत्र हनुमान ने मारुत यानी वायु का, फिर मन का, मन को, फिर गरुड़ पक्षी को वेग लगाए। तब आपको पता है मेरे विद्यार्थियों कि मन का वेग वो सबसे तेज है, मन का वेग सबसे इसमें सबसे तीव्र है। तो उसके बाद में खगराज का वेग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर इस शब्द में प्रस्तुत पद में आपके मन जो है, मन को है वो सबसे अंत में रखना चाहिए। प्रस्तुत पद में मन को सबसे अंत में रखना चाहिए, रखना चाहिए था, क्योंकि ये लोग या शास्त्र में विहित क्रम का उल्लंघन है। क्योंकि हवा से भी अधिक या गरुड़ पक्षी से अधिक वायु का वेग है, तो वायु के वेग से भी मन का वेग है वो ज्यादा है। तो मन का वेग वो गरुड़ पक्षी से भी ज्यादा है, इसीलिए अब मन का वेग अगर रख दिया तो फिर खगराज का वेग बाद में नहीं, खगराज को यहाँ पर पहले लाना चाहिए था, मन को लास्ट अंत में आपके आना चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकर्मक दोष है, क्योंकि यहाँ मन को जो है खगराज से पहले रख दिया। तो यहाँ पर एक तरह से किसकी दुष्कर्मत्व क्रम है, इसमें योग शास्त्र भी क्रम का उल्लंघन इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वायुपुत्र हनुमान ने मारुत को, हवा को, मन को, गरुड़ पक्षी के वेग को लज्जित कर दिया। तो यहाँ मन शब्द को अंत में रखना चाहिए था, क्योंकि मन की गति सबसे तीव्र होती है। आगे देखिए एक उदाहरण, नृप मोह को है दीजिए, नृप मोह को है दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, अथवा मत गजेंद्र। तो इसका अर्थ क्या होता है? नृप माने राजा, मोह को माने मुझे, है माने घोड़ा, दीजिए माने दीजिए, अथवा माने या फिर मत गजेंद्र माने मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी। तो यहाँ पर पहले क्या मांग रहा है? पहले क्या मांग लेना चाहिए? ज्यादा पैसे या मूल्यवान क्या वस्तु है? ज्यादा मूल्यवान हाथी है। तो हाथी को न मांग करके पहले क्या मांगा जा रहा है? पहले प्यारे विद्यार्थियों, हाथी को न मांग करके पहले घोड़े को मांगा जा रहा है, जो कि शास्त्र विहित क्रम का क्या है? उल्लंघन है। तो इस प्रकार से यहाँ हाथी को न मांग करके पहले घोड़े को मांगा गया है। तो ये क्या है? शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन है। राजा मुझे घोड़ा दीजिए या फिर हाथी दीजिए, यानी जो घोड़ा ही नहीं दे रहा है वो हाथी क्या देगा? इसीलिए इस क्रम का क्या है? उल्टा है, क्योंकि मूल्यवान चीज है वो हाथी है, इसीलिए हाथी मांग करके फिर घोड़े मांगने की क्रम होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर दुष्कर्म तो दोष है। आगे देखिए, आगे उदाहरण
10 ही देखो, नहीं तो 10 ही दे। अब यहाँ पर पहले जो क्रम मांगने का है, पहले 5 पैसे दे दो, 5 नहीं तो 10 दे दो। तो पहले 5 मांग रहा है, तो पहले उनको 10 मांगना चाहिए। क्रम क्या है, पहले 10 मांगने चाहिए थे। अगर 10 नहीं है तो फिर 5 मांगने चाहिए। तो ये क्रम है। किसी से कोई उधार रुपये मांगते तो पहले वो बोलते हैं कि भाई मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है, या फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मना करने वाला, तो वो कहते हैं चलो 10,000 छोड़ो 5,000 दे दीजिए। तो इस प्रकार से ये तो क्रम ठीक है, ज्यादा मांग के फिर कम मांग ले तो ठीक है, लेकिन कम मांग के ज्यादा मांगेंगे तो ये क्रम क्या है, लोक शास्त्र विहित नहीं है। क्योंकि जो 5 रुपए नहीं देगा वो 10 क्या देगा। तो इस प्रकार से ये सा क्रम हो, वहां पर क्या होगा, दुष्क्रमत्व दोष होगा। अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व दोष में बस इतना ही अंतर है कि अक्रमत्व जो दोष है वो है आपके शब्दगत दोष, और दुष्क्रमत्व दोष होता है वो अर्थगत दोष है। इसमें शब्द है उसका, अक्रमत्व दोष में शब्द गलत तरीके से रखा जाता है, उसका क्रम गलत होता है, तो वो एक तरह से अर्थ में बाधा पहुंचाता है। जबकि दुष्क्रमत्व दोष में क्या होता है, उसका अर्थ है वो क्रम में नहीं रखा जाता, इसीलिए ये दुष्क्रमत्व दोष होता है। ये दोनों में एक तरह से अंतर मैंने आपको बताया। अगला जो है आपका जो पाठ्यक्रम में अंतिम है वो है आपके पुनरुक्ति दोष या पुनरुक्त दोष। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दोष है वो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। मुख्य जो मैंने बताए उनमें आपके किलिष्टत्व दोष, आपके ग्रामित्व दोष, च्युत संस्कृति दोष और श्रुतिकटत्व दोष, और इसके बाद में ये दोष है दुष्क्रमत्व दोष या शब्दगत दोष में देखें तो आपके अक्रमत्व दोष बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनको आप ठीक से याद करेंगे, उदाहरण से, परिभाषा से ठीक से याद करेंगे। आगे है पुनरुक्ति दोष या पुनरुक्ति दोष, या इसको पुनरुक्ति कह सकते हैं। पुनरुक्ति का मतलब क्या है, पुनः और उक्ति। उक्ति माने पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कथन या बात, दोबारा वही बात कही दी जाए तो वहां पर भी दोष आ जाता है काव्य में, उसको हम पुनरुक्ति दोष से कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो जब परिभाषा जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब अर्थ की क्या हो, पुनरुक्ति हो, दोबारा वही बात, ये अर्थ है जो बात कही जाती है उसका अर्थ वही का वही है। अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों में, जब वही बात दूसरे शब्दों में क्या करें, फिर से कही जाए, दूसरे शब्दों में फिर से कही जाए, तो वहां पुनरुक्त दोष या पुनरुक्ति दोष होता है। तो वहां पुनरुक्ति दोष माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा आपको समझ में आई। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थ दोबारा आए, जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर से कही जाए तो वहां पर पुनरुक्ति दोष वो आ जाता है। या एक शब्द या फिर वाक्यांश द्वारा वांछित जो आपका अर्थ है वो प्राप्त हो जाए, इसके बावजूद भी उसको पुनः कहा जाए, दोबारा उस कथन का प्रयोग कर दिया जाए। ऐसे जब दोबारा उस कथन का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पुनरुक्ति दोष आ जाता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे। पुनः उक्ति, दोबारा कही गई बात, इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे। देखिए, दृश्य बड़ा रंग में, उदाहरण देखिए, दृश्य बड़ा
रम्य, दृश्य बड़ा, रम दृश्य बड़ा था, रम्य, मंजू सुंदर मनोहर, मंजू सुंदर मनोहर। तो इस पद में अगर आप देखें तो रम्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर। मंजू का अर्थ भी सुंदर, सुंदर का अर्थ सुंदर है। मनोहर का अर्थ भी मन को मोहने वाला, मन को हरने वाला, या इसको सुंदरता के अर्थ में भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दृश्य बड़ा था, सुंदर, फिर सुंदर, फिर सुंदर, इस प्रकार से यहाँ पर मंजू, सुंदर या मनोहर जो शब्द है उनका कवि ने प्रयोग अवश्य किया है, लेकिन ये सभी रम्य शब्द के एक तरह से यूं कह सकते हैं कि पर्यायवाची हो सकते हैं, या ये इसी का ही अर्थ है। रम्य शब्द की अर्थ की गुणवृत्ति है वो मंजू, सुंदर और मनोहर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, पुनरुक्ति दोष इसमें आ जाता है। इस प्रकार से रम्य शब्द के अर्थ की पुनरुक्ति कर रहे हैं, रम्य शब्द की पुनरुक्ति कर रहे हैं मंजू, रम्य शब्द की पुनरुक्ति करते हैं सुंदर या मनोहर, ये तीनों ही अर्थ है वो रम्य का ही अर्थ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही कथन को दोबारा बात कर गई और उसका अर्थ भी वही है, इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। आगे देखिए एक छोटा सा उदाहरण और देख लीजिए। इक तो मदन विसिक लागे, इक तो मदन विसिक लागे, इक तो मदन विसिक लगे, मूर्छि परी सुदिनाई, मूर्छि परी सुदिनाई। और दूजे बद बदरा, दूजे बद बदरा, दूजे बद बदरा, हरी गिरी गिरी, हरी गिरी गिरी, विष बरसाही, विष बरसाही। तो इसका अगर थोड़ा सा देखें तो एक तो मैंने एक तो एक और तो मदन मैंने कामदेव, विसिक मैंने विशेष रूप से सुंदर है या लग रहे हैं, लगे मैंने लगते हैं या लग रहे हैं। मूर्छि परी सुदिनाई, मूर्छा आ गई है, मूर्छा आ गई है, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गए हैं। परी मैंने पढ़े हैं। सुधि, सुधि का अर्थ कोई होगा शुद्ध नहीं है, होशोवास नहीं है, या इसका अर्थ से बेहोश है वो, ना ही मैंने नहीं। दूजे और दूसरे, बद मैंने काले, बदरा मैंने बादल, हरी मैंने हिर सकी या नायिका, गिरी गिरी मैंने गिर करके, ठीक है, या फिर गिरकर या यूं समझ लीजिए घुमड़ करके। विष बरसाए, विष का अर्थ यहाँ पर जहर नहीं है, विष का अर्थ यहाँ पर जल है। बरसाए मैंने बरसाते हैं। तो इस प्रकार से कोई नायिका विरणी नायिका इसको बताई है। तो एक तो मदन विसिक लगे नायिका कहते, एक तो ये कामदेव है वो बहुत अत्यधिक विशेष लग रहा है, कोई सावन मास के महीने का यहाँ पर दृश्य वो दिखाया गया है। तो एक तो कामदेव विशेष रूप से उस नायिका को वियोग को बढ़ाने वाला है, इस कारण से वो मूर्छी परी सुदिनाई, वो मूर्छा लागत के पड़ गई है। अब सुदिनाई शुद्ध बुद्ध हो गई है, तो बेहोश हो गए हैं फिर भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो दोनों का अर्थ एक ही आ गया है। मूर्छा आ गई है तो भी बेहोश हो गई है, फिर सुदिनाई, सुदिनाई का मतलब भी वही है, शुद्ध बुद्ध खो दी है अर्थात बेहोश हो गई है। और दूसरा काले बादल है, ऐसे कि वो चारों तरफ आकाश में उमड़ घुमड़ करके जल को बरसा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर क्या है आपका पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्छी है और तथा शुद्ध नहीं जो शब्द है, यहाँ पर मूर्छी व सुधि नाही दोनों का एक ही है, सुधि नाही, तो दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, बेहोश होना
मूर्छित होना। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही कथन को दो बार कह दिया तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो गया है। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। एक अंतिम है ज्योतिय मोह मन ले गई, ज्योतिय मोह मन ले गई, कहाँ गई वह तिये, कहाँ गई वह तिये। तो तिये का अर्थ क्या होता है? स्त्री। ठीक है, और यहाँ पर तिये का अर्थ भी स्त्री के, वो स्त्री कहाँ गई जो मुंह ने मेरा मन लेकर के ले गई, मेरे मन को हरण करके ले गई। और कहाँ गई वह तिये, वो स्त्री कहाँ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर तिये शब्द को दोबारा यहाँ पर पुनरुक्ति हो गई है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार से ऐसे अगर शब्द काम में लिए कभी काव्य में तो वहां पुनरुक्ति दोष है वो हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने दुष्कर्मक का दोष, जो अर्थगत दोष है और पुनरुक्ति दोष है वो पढ़े, और हमने जो बीए प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो काव्य दोषों के जो भेद प्रकार है वो हमने आज पूर्ण कर लिए हैं। आशा आप सब इस काव्य दोषों के सारे जो वीडियो आप ठीक से पढ़ेंगे, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।